आगे कभी अपने टेंशन को दूर करने के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाती है खाना खाने के लिए, क्योंकि उसे कभी भी टेंशन या स्ट्रेस होता है तो वो खाने से ही अपने आप को ठीक कर पाती है। इसलिए वो खाना खाने के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात तुला से हो जाती है, क्योंकि तुला भी बिल्कुल कवि की तरह होता है। वो भी अपने टेंशन को दूर करने के लिए वहाँ पर खाना खाने के लिए आया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर तुला कवि को कहता है, तुमने एक्सीडेंट से पहले मुझे खाने पर इन्वाइट किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। लेकिन देखो हमारी किस्मत, आज हम दोनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कभी तुला से पूछती है, तुमने इनकार क्यों किया था? तो तुला कहता है, क्योंकि मैं बहुत ही कम लोगों के साथ डिनर करता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब या क्लोज होते हैं, मैं उन्हीं के साथ डिनर करता हूँ। तो कभी ये बात सुनकर काफी स्माइल करती है और कहती है, इसका मतलब मैं तुम्हारे क्लोज हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ डिनर कर रहे हो। तो तुला इस बात पर स्माइल करने लगता है और कहता है, पहले मुझे तुमसे बहुत ही अजीब फीलिंग आया करती थी और मैं चाहता था कि हम दोनों के बीच बस बॉस और एम्प्लॉय वाला ही रिश्ता रहे, लेकिन अब चीजें बदल गई है। तुम पहले से काफी बदल गई हो, तुम पहली वाली कभी नहीं हो जिसे मैं जानता था। अभी तुम काफी बदल गई हो और तुम्हें देखकर मुझे अपनी दोस्त की याद आती है। तो कभी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है कि तुला को आज भी वो याद है और वो ये सारी बातें सोच सोच कर मजे से खाने लगती है। तो तुला जब कभी को खाते हुए देखता है तो उसे फ्रेश की याद आती है, क्योंकि फ्रेश भी बिल्कुल कभी की तरह खाना खाया करती थी। तो यहाँ पर उसे कभी पर डाउट होने लगता है और वो उसे डायरेक्टली कह भी देता है कि तुम्हें मुझे अपनी दोस्त की झलक दिखाई देती है, तुम बिल्कुल उसी की तरह खाना खाती हो। तो बेचारी कभी जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो इस बात को बदलने के लिए यहाँ पर काम की बातें करने लगती है और वो तुला को कहती है कि मुझे नए आउटफिट के लिए कुछ नए फैब्रिक की जरूरत है ताकि मैं इस कंपटीशन में जीत सकूं। आगे मिंत्रा कभी से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि सारे लोगों को उसके ही डिजाइन पसंद आते हैं, कोई उसके डिजाइन की तरफ तो थूकता भी नहीं, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है और वो सीधा तुला के पास जाती है और उससे डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि आखिरकार मेरे काम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपने मुझे छोड़कर कवि को डायरेक्टर बना दिया। तो यहाँ पर तुला मिंत्रा को कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टैलेंटेड हो, तुम बहुत ही अच्छा काम करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है जो कवि के अंदर है। कभी नए नए आइडियाज से अपने आप को इंस्पायर करती है, लेकिन तुम अपने आप को घिसे पीटे आइडियाज से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हो, जो हमारी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने तुम्हारी जगह कवि को चुना, क्योंकि कवि इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लायक है। तो मिंत्रा जब तुला के मुंह से अपनी रियलिटी चेक सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है कि तभी वहां पर वसीन आता है और मिंत्रा को इस तरह रोते हुए देखकर उसका फायदा उठाता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन ये लोग तुम्हारी काबिलियत को नहीं देख रहे बल्कि तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपनी काबिलियत को साबित कर सकती हो और अपने आप को बेहतर बना सकती हो। और यहाँ पर वसीन मिंत्रा को अपनी साइड करने की कोशिश करता है और उसे ये भी बताता है कि मुझे पता है कि तुम कंपनी से बहुत सारे घोटाले कर रही हो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ये सारा काला कारनामा जाकर तुला को बता दूं, तो मेरा साथ दो और कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालने में मेरी हेल्प करो, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। अगर तुम कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर नैन्सी को दोगी तो नैन्सी इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे देगी। वैसे भी तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम ये काम पैसों के लिए ही तो कर रही हो। तो मिंत्रा जब ये सारी बातें सुनती है पहले तो वो डर जाती है, लेकिन बाद में वो इस काम के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत होती है और यहाँ पर उसकी काबिलियत की कोई भी कीमत नहीं होती। तो इसलिए वो वसीम के साथ मिलकर गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन तुला कवि को अपनी मॉम के घर लेकर जा रहा होता है और ये दोनों रास्ते में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी कवि की नजर उसी बंदे पे पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि कई दिनों से वो बंदा उसका पीछा कर रहा होता है और ये बात वो नोटिस कर रही होती है। तो कवि ये बात तुला को बताती है और उसे बताती है कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा हमारा पीछा कर रहा है और मुझे लगता है कि ये कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। तो तुला जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो कार को यू टर्न ले लेता है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो बंदा सच में उसका पीछा कर रहा है या नहीं। तो वो बंदा तुला को देख लेता है और वो समझ जाता है कि उन लोगों को उस पर शक हो गया है, इसलिए वो पतली गली से वहाँ से निकल जाता है और तुला और कवि को उस बंदे पर ज्यादा शक नहीं होता। आगे तुला कवि को अपनी मॉम के घर लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे बताता है कि मेरी मॉम भी एक डिजाइनर थी, वो हमेशा नए नए आइडियाज लाती थी
अपने नए नए आउटफिट के लिए। आज मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें यहाँ से कोई अच्छा सा आइडिया मिल सके अपने नए आउटफिट के लिए। तो कभी जब वहाँ की सारी चीजों को देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है और उसे नए नए आइडियाज भी मिलते हैं उन सारे काम और डिजाइन को देखकर। तो यहाँ पर तुला बातों ही बातों में कवि को ये बता देता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से इसलिए नफरत है क्योंकि मेरे पापा ने मेरी मॉम को चीट किया था। मेरी मॉम काफी बीमार थी लेकिन मेरे पापा मेरी मॉम का ख्याल रखने के बजाय दूसरी औरत के साथ ही गुलछर्रे उड़ाने में बिजी थे। ये भी नहीं सोच रहे थे कि उनकी लापरवाही की वजह से मेरी मॉम पर कितना काम का प्रेशर है। मेरी मॉम मरते दम तक काम करती रही और इसी काम के चक्कर में मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई और मेरे पापा को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इसलिए मुझे मेरे पापा से नफरत है और उन सारे लोगों से नफरत है जो झूठ बोलते हैं। तो कभी जब ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि अगर तुला को उसकी सच्चाई पता चली तो तुला उसे कभी भी माफ नहीं करेगा, उल्टा उसे कंपनी से बाहर निकाल देगा। तो बेचारी कभी ये सारी बातें सुनकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि तुला का सच में कोई रीजन होता है उन सारे लोगों से नफरत करने का जो उसे झूठ बोलते हैं। दूसरी तरफ पीटर कवि से मिलने के लिए ऑफिस आता है और वहाँ जाकर कवि के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है पर कोई भी उसे कवि के बारे में नहीं बताता। तो यहाँ पर वो वाइन से पूछता है कि कवि कहाँ पर है। तो वाइन उसे बताती है कि वो बॉस के साथ बाहर गई है काम पर। तो तुला वाइन से पूछता है कि कवि कहाँ गई है, मुझे बता दो, पर वाइन उसे कुछ भी नहीं बताती, उल्टा वहाँ से चली जाती है। तो मिंत्रा इस मौके का फायदा उठाती है और वो पीटर को बता देती है कि कवि तुला के साथ उसकी मॉम के घर पर गई है, तुम वहाँ जाकर कवि से मिल सकते हो। तो पीटर जब ये सारी बातें सुनता है तो वो मिंत्रा से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे ये बात क्यों बताई जबकि यहाँ के सारे लोग मुझे ये बात नहीं बताना चाहते हैं, आखिरकार तुम्हारा क्या इरादा है। तो मिंत्रा कहती है मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। और मिंत्रा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और पीटर भी वहाँ से चला जाता है। इधर कवि और तुला एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। लेकिन तभी कवि को पीटर का कॉल आ जाता है और पीटर उसे बताता है कि वो तुला के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आए। तो कवि जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर तुला कवि से पूछता क्या तुमने पीटर को बताया कि आज हम यहाँ पर आने वाले हैं। तो कवि कहती है मैंने पीटर को कुछ भी नहीं बताया, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। आगे वो दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर कवि पीटर से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कवि कहती है मैं तुला के साथ यहाँ पर काम के सिलसिले में आई थी। तो पीटर कहता है तुम दोनों का काम हो गया ना, तो चलो हम लोग बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हम दोनों हमेशा जाया करते थे। तो यहाँ पर कवि जाने से इनकार कर देती है पर पीटर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, उल्टा उसे इंसिस्ट करता है उसके साथ जाने के लिए। तो यहाँ पर तुला को गुस्सा आ जाता है और वो पीटर को कहता कवि अभी बिजी है, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्या तुम्हें ये बात एक बार समझ में नहीं आती। तो पीटर कहता है ये मेरे और कवि का मामला है, तुम हम दोनों के बीच क्यों पड़ रहे हो। तो कवि जब उन दोनों को एक दूसरे से फिर से झगड़ते हुए देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद तुला पीटर को कहता है तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो पीटर कहता है ये मेरे और कवि का मामला है, तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच बोलने वाले, भूलो मत तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच बोलने वाले। कवि मेरी गर्लफ्रेंड है, भले ही अभी हम दोनों की लड़ाई चल रही हो लेकिन बहुत जल्द मैं उसे मना लूंगा, इसलिए हमारे मामले से दूर रहो। और पीटर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा तुला चुप हो जाता है। आगे कवि घर जाती है और अपनी बहन को कहती है कहानी प्लीज जल्दी उठ जाओ, मैं ये सब और नहीं संभाल सकती, मैं पीटर को और नहीं संभाल सकती, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच पक्का कुछ न कुछ चल रहा है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसे अवॉइड करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ जो उससे बातें करूँ और उसे समझाऊं, प्लीज उठ जाओ। आगे कवि की पूरी टीम एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है अपने नए आउटफिट के फैब्रिक के लिए, क्योंकि कवि अपने नए आउटफिट के लिए कुछ ऐसे फैब्रिक चाहती है जिससे वो ये कंपटीशन जीत जाए। तो कवि यहाँ पर अपनी पैकिंग कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसका कैटलॉग तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद वो कहानी के अपार्टमेंट में है। तो वो अपना कैटलॉग लेने के लिए कहानी के अपार्टमेंट जाने लगती है। तभी रास्ते में फिर से वसीम का बंदा उसका पीछा करने लगता है। तो कभी इस बारे में तुला को कॉल करके बताती है लेकिन तभी वो बंदा उस पर अटैक कर देता है और कवि को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कवि अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो अपने आप को नहीं बचा पाती। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर उन गुंडों से कवि को बचाता है। लेकिन इस चक्कर में कवि की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। तो पीटर यहाँ पर उसकी हेल्प करता है और उसे उसके अपार्टमेंट लेकर जाता है। इधर तुला को भी कवि की काफी फिक्र हो रही होती है और वो उसे बार बार कॉल कर रहा होता है। तो पीटर तुला को कॉल उठाता है और उसे बताता है कि कवि मेरे साथ है और सेफ
सेफ है और अब हम दोनों का पैचअप हो गया है, इसलिए हम दोनों को परेशान करना बंद करो। और पीटर ये कहकर कवि की फोटो तुला को भेज देता है। तो तुला जब ये सब कुछ देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि अब वो भी कवि को पसंद करने लगा होता है, इसलिए वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता कवि और पीटर के रिश्ते को। आगे कवि को होश आता है और वो अपने सामने पीटर को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो पीटर को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें इस अपार्टमेंट का पासवर्ड कैसे पता? तो पीटर कहता है, कवि क्या तुम भूल गई हो कि हमने इस घर में कितनी हसीन रातें बिताई है और मुझे इस अपार्टमेंट का पासवर्ड क्यों नहीं पता होगा, जबकि हम दोनों इसी अपार्टमेंट में हमेशा मिला करते थे। तो कवि जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि पीटर ने जिस लड़की के साथ वक्त बिताया होता है वो लड़की उसकी बहन होती है। आगे पीटर कवि से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो गुंडे कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो कवि कहती है, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो लोग बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं। तो पीटर कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इस मामले की रिपोर्ट जाकर पुलिस में करवानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले को हल्के में लेना बेवकूफी होगी। तो कवि कहती है, ठीक है, मैं कल जाकर इसकी रिपोर्ट करवा दूंगी। तो पीटर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे कवि पीटर को कहती है, तुम्हारा काम हो गया तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर पीटर जाने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा वो कवि के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो कवि यहाँ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो पीटर ये सब नोटिस कर लेता है और कहता है, ठीक है, तुम काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। मुझे पता है हम दोनों का रिश्ता फिर से वैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों फिर से दोस्त तो बन सकते हैं ना। तो कवि कहती है, ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच बस दोस्ती वाला ही रिश्ता रहेगा। तो पीटर कहता है, ठीक है। और यहाँ पर पीटर कवि के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, जिसे खाकर वो काफी खुश हो जाती है। आगे पूरी टीम बिजनेस ट्रिप पर जाती है और वहाँ जाकर वहाँ के नए नए फैब्रिक देखती है। तो यहाँ पर तुला पूरी कोशिश करता है कि वो कवि से इस बारे में पूछ सके कि उसके और पीटर के बीच क्या चल रहा है, पर उसे मौका ही नहीं मिलता। आगे मिंत्रा कवि से बहुत ही फ्रेंडली बात करती है और उससे अपने किए की माफी भी मांगती है और कहती है, पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें अपने बॉस के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर कवि जब मिंत्रा के मुँह से ऐसी बातें सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मिंत्रा उसे बॉस के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उसे ये बात काफी अजीब लगती है। वेल, कवि का ये सब अजीब लगना जाहिर ही होता है, क्योंकि मिंत्रा यहाँ पर जानबूझकर कवि के क्लोज नहीं जा रही होती, बल्कि उसका मकसद होता है कवि के क्लोज जाने का, ताकि वो कवि की डिजाइन की सारी इन्फॉर्मेशन नैन्सी को दे सके और उससे पैसे कमा सके। आगे तुला को मौका मिल जाता है और वो कवि से पीटर के बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी कवि को पीटर का कॉल आ जाता है और वो पीटर उसे बताता है कि पुलिस को उस बंदे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे ही मुझे कुछ ज्यादा पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कवि कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और ये सारी बातें कवि कह ही रही होती है कि तभी कवि को अस्थमा अटैक आ जाता है, जिस वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गाँव के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं और उसकी तबीयत फिर से ठीक हो जाती है। तो तुला जब कवि की ऐसी हालत देखता है तो वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में किसी को भी नहीं पता होता कि कवि को अस्थमा है। आगे तुला कवि से पूछ ही लेता है कि तुम्हें कब से अस्थमा है और तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया। तो कवि कहती है, मुझे बहुत टाइम से अस्थमा है, लेकिन मुझे इस बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला और वैसे भी मुझे पैनिक अटैक्स बहुत ही कम आते हैं, इसलिए किसी को मेरी इस बीमारी के बारे में नहीं पता चलता। और वो किसी तरह बातों को कवर अप कर लेती है ताकि तुला को उसकी सच्चाई पता ना चले। तो उसके बाद तुला कवि से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे और पीटर के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो कवि जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो तुला को बताती है कि मेरे और पीटर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। भले ही पास्ट में हम दोनों के बीच कुछ हो, लेकिन अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, अब हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो तुला जब ये बात सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे बिजनेस ट्रिप पर धीरे धीरे तुला और कवि एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं और इन दोनों के बीच भी धीरे धीरे प्यार होने लगता है। और यहाँ पर तुला कवि को अपनी फीलिंग्स भी बता देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। तो कवि जब ये बात सुनती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो तुला से तो बचपन से ही प्यार करती थी और आज तुला भी उससे प्यार करने लगा है, जिस वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो तुला कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच जो भी हो वो नेचुरल तरीके से हो, ना कि कोई जोर जबरदस्ती से। इसलिए हम दोनों इस रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसी तक कहानी भी अपनी आंखें खोल देती है। तो आंटी जब ये देखती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो ये बात सीधा कवि को बताती है। तो कवि जब
जब ये बात सुनती है तो वो भी काफी खुश हो जाती है। तो आंटी कहती है कभी जल्दी से वापस आ जाओ, हमें कहानी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा उसका चेकअप करवाने के लिए। तो कभी कहती है आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द वापस आ रही हूँ। कि तभी वहाँ पर तुला आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। तो वो कभी से पूछता है कि कभी क्या हुआ है और कौन बीमार है। तो बेचारी कभी के पास यहाँ पर कोई जवाब नहीं होता। तो वो तुला को झूठ बोलती है कि उसका रिश्तेदार बीमार है, इसलिए उसे देखने के लिए घर वापस जाना होगा और वो यहाँ पर बहाना बनाने लगती है। तो तुला कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो कभी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तुला को कभी का ऐसा बिहेवियर काफी अजीब लगता है और उसे लगता है कि कभी उससे कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है।